हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एस जे विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई क्रिकेट की दुनिया में जो भी कुछ हुआ है ना, कम अज़ कम हमें अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ना वो बहुत अच्छा है। और वो ये न्यूज़ आप लोगों को जैसे पता चल चुका है कि अभी तक के श्रीलंका फाइनली एशिया कप कोई जीत चुका है। उनके पास भी एशिया कप का कोई एक टाइटल आ गया इस टूर्नामेंट में। जैसे श्रीलंका ने क्रिकेट खेली है और जिस तरह के उनको मैचेस मिले थे, लेकिन उन्होंने नो डाउट मैं किसी चीज़ को ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने मेहनत नहीं की। उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत किया और उस मेहनत का उनको नतीजा भी मिल गया और उनके पास फर्स्ट जो है वो टाइटल आ चुका है अभी तक एशिया कप का। इंडिया, मैं कल के मैच में जो प्रेडिक्शन की थी वो यही कहा था कि भाई इंडिया ये मैच वन साइड जीतेगा, लेकिन ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया और श्रीलंका ये वन साइड मैच जीत गया। जब मैच स्टार्ट हुआ था तो जितना स्कोर हो गया था, मैं जिस तरह पाकिस्तानी टीम के बारे में हमेशा बोलता रहता हूँ, खैर वहाँ पे तो कोई हमारी सुनता नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो कम से कम चलो सुन ली जाती है हमारी बात रूहानी तौर पे। 165 स्कोर था इनका और आई थिंक T20 में और श्रीलंका के ग्राउंड में 160 से 180 जो मैं कहता हूँ वो आपका जो है ना टारगेट, अच्छा टारगेट समझा जाता है। तो 165 था तो अच्छा टारगेट था, जिसके अंदर जो है स्मृति, ये देखें स्मृति जो है थ्रू आउट ये भी लड़की परफॉर्म करती आ रही है भाई। इसने टेस्ट मैच हो वहाँ पे भी इसने परफॉर्म करके दिखाया, उसके बाद वनडे के अंदर भी किया और फाइनली T20 में भी। और इस तरह की क्रूशियल स्टेज के ऊपर आके जब इंडिया को इस मैच में किसी अच्छी परफॉर्मेंस की ज़रूरत भी थी उनको अच्छे टारगेट के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया और उन्होंने वहाँ पे 50+ स्कोर भी किया है, जिसकी वजह से इंडिया का इतना स्कोर हो गया था। हालांकि बाकी टीम वैसा परफॉर्म नहीं कर पाई और नीचे से भी आके इनका कोई साथ वगैरह दिया था, जिसकी वजह से इनका स्कोर 165 पे पहुंच गया था। मेरा ख्याल तो यही था कि इससे ज़्यादा स्कोर हो सकता था, लेकिन 165 अच्छा स्कोर था। और जब आई है लंका की बारी तो भाई उन्होंने तो बिल्कुल वन साइड मैच खेला। उनकी बैटिंग पहले भी बहुत अच्छी जा रही थी, थ्रू आउट टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी जा रही थी। आता पातू भाई मैं तो कहता हूँ ये लड़की किसी और ही फेज़ में चल रही है, ये समझ रही है कि कोई बेसबॉल टाइप की जिस तरह की क्रिकेट होती है ना, ये वो उस टाइप की क्रिकेट समझ के खेल रही हैं और ये थ्रू आउट परफॉर्म करती आ रही हैं। लेकिन पता नहीं क्या होता है, पहले दौर में होता था कि हम कहते थे कि नर्वस 90s का लोग शिकार हो जाते हैं, लेकिन ये 60s में आके कौन से नर्वसनेस होती है, और वो इन्हीं को होती है क्योंकि इन्होंने लास्ट जितने इनके मैचेस देख लें, ये 60 में आ तो जाती हैं लेकिन 70 से प्लस जा नहीं पाती। अब पिछले मैच जो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था वहाँ पे भी इन्होंने आके 60 समथिंग स्कोर किया था, 63 आई थिंक किया था, और इस मैच में भी इन्होंने ऐसे ही किया और इनका साथ दिया था समारा विक्रामा, आई थिंक उनका ये नाम है। इन्होंने इनका साथ दिया था, इन्होंने कोई 50+ स्कोर किया था और ये जब एंड तक भी नॉट आउट रही हैं। आतापातू जो है वो आउट हो तो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को एक स्टेज सेट करके दे दी थी और उसके ऊपर आके इन्होंने जो सी समरा विक्रामा इन्होंने भी परफॉर्म किया और मैन ऑफ द मैच भी यही थी। और अगर इस टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात की जाए तो वो तो नो डाउट कोई इसमें हम बात और कर ही नहीं सकते, वो जो सी हैं वो हमारी आतापाती थी, क्योंकि इन्होंने बैटिंग भी अच्छी की है और इन्होंने साथ में विकेट्स भी जो सी हैं वो ली हैं। तो इन ऑलराउंडर इनके श्रीलंका के पास है और ऐसी ऑलराउंडर है कि जो हर मैच में परफॉर्म भी उनको करके दे रही हैं और फाइनली जिसका उनको इंतजार था उन्होंने एक बड़ा मेजर टूर्नामेंट भी इनको जितवा दिया। तो श्रीलंका की क्रिकेट के लिए आई थिंक ये सबसे बेस्ट है। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दूसरे एंड पे श्रीलंका की मेंस टीम का भी इंडिया के साथ मैच चल रहा था जो बारिश की वजह से रुक गया था। लेट्स सी उसमें क्या बनता है, लेकिन दिन के टाइम तो इस श्रीलंका की टीम ने अपने मुल्क को थोड़ी सी खुशी दे दी है। अगर शाम को भी अगर श्रीलंका जीत जाता है तो वो तो टाइम आने पे पता चलेगा। खैर अगर हम इस टूर्नामेंट के अलावा अगर बात करते हैं, ये तो टूर्नामेंट ख़त्म हो गया, तो वापस वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की सीरीज़ पे आते हैं। देखिए मैं कल की वीडियो में तुम लोगों से कह रहा था कि ये मैच जो है ना चौथे दिन में ना ख़त्म होना चाहिए और वही हुआ है। ये प्लेयर इसी तरह के हैं भाई, इंग्लैंड वाले और वेस्ट इंडीज़ वाले भी प्लेयर ऐसे ही हैं। इनकी भी जो सी सोच है ना वो पता नहीं, किसी को कभी भी समझ में नहीं आ सकती ये क्या सोच रहे होते हैं क्या नहीं सोच रहे होते हैं। इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे एक टाइम तक वो, और उसके बाद ये अचानक से कोलैप्स करती हैं। देखिए मैं हमेशा कहता था कि पाकिस्तानी टीम कोलैप्स करती है, लेकिन अब ना रिसेंट टाइम में जिस तरह की क्रिकेट हो रही है ना, सारी इस तरह की टीमें जो सी हैं ना, वो आप कोलैप्स कह लें या नर्वसनेस कह लें या प्रेशर नहीं ऑब्जर्व कर पाते, जो भी आप इसको नाम दे दें, तो भाई नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे। और इस मैच में भी ऐसे हुआ है कि उनके एक टाइम पे ठीक स्कोर था, हाँ वो अलग बात है कि 94 के स्कोर का थोड़ा प्रेशर तो होता है कि लीड आपने उतारनी है उसके बाद आगे लीड देनी है, लेकिन उसको प्रेशर को हैंडल भी किया जा सकता है। और एडग्बेस्टन की अगर आप पिच को देखें तो वहाँ पे भाई अच्छे स्कोर होते हैं और हम पहले भी देखते आ रहे हैं कि वहाँ पे 400 स्कोर तो नॉर्मली होता है। तो उन्होंने उस पिच के ऊपर आके 175 किया, तो ये बड़ी हैरानगी की बात थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे था कि कम से कम 200 की भी लीड होगी ना तो ये 5वें दिन तक शायद मैच खींचे।
लेकिन वो वेस्ट इंडीज़ जो सा नहीं कर पाया। और इसके अंदर जो तारीफ़ करनी पड़ेगी वो वुड की बॉलिंग को करनी पड़ेगी। वुड ने जिस तरह की लाइन लेंथ पे बॉल किया, और भाई ये स्पीड स्टार बने हुए हैं, इन्होंने पहले भी इनिंग्स के अंदर 97 प्लस माइल्स की बॉल करवाई है। उसके बाद थ्रू आउट ये फास्ट बॉलिंग इतनी ही पेस के साथ बॉल कर रहे थे 90 प्लस से, और उन्होंने कोई 5 आउट कर दिया एक ही ओवर में। जब 3-3 आउट हो जाएंगे तो अगली टीम के ऊपर तो प्रेशर बनेगा ही, और यही इस मैच में भी हुआ है कि उनके ऊपर प्रेशर बना है। और सिर्फ उनके पास टारगेट जो सा वो 83 का था शायद, और 83 को जिस तरह इंग्लैंड ने चेस किया। और ये होता है भाई बेसबॉल क्रिकेट, ये होता है कैप्टन, ये होता है कैप्टन के दबंग फैसले। हमारे जो उनसे थ्रू आउट हम देख रहे हैं क्रिकेट के अंदर, हमारे पहले इससे पहले बाबर आजम से पहले जिस तरह हमारे कैप्टन थे सरफराज, वो टीम के लिए पहले कहते थे कि भाई आप खुद भी वो बैट्समैन थे, लेकिन वो अपने ऊपर से वो भेज देते थे। आमिर तक को उन्होंने बैटिंग कराई हुई है, उन्होंने वहाब रियाज तक को, इमाद वसीम तक को उन्होंने अपने ऊपर बैटिंग करवाई है। पता नहीं उनके अंदर किस तरह की डर होता था, लेकिन फिर भी चले उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तो जितवा दी थी, लेकिन वो एक डरपोक कैप्टन मेरे ख्याल से थे। और इसी तरह अगर हम देखें उसके बाद बाबर आजम, उनकी लक कह लें इस तरह की है, या उनको टीम इस तरह की मिली हुई है कि वो भी एक ना डिफेंसिव कैप्टन है। तो ये होती है दबंग कैप्टनसी, जो हमें स्ट्रोक्स काफ़ी अरसे से दिखाते आ रहे हैं। और उन्होंने जब उनको पता चला कि 80 की समथिंग टारगेट है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ओपन पे जाऊंगा, और उन्होंने ओपन पे जाके जो बैटिंग किया वो आप लोगों के सामने है यार। वो बंदे ने आते साथ ही रिकॉर्ड बना दिया, टेस्ट हिस्ट्री 200 साल हो गया क्रिकेट को शुरू हुए, और उन्होंने ऊपर आए हैं, और उन्होंने ऊपर आते साथ ही भाई क्रिकेट की 200 साल हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और सिर्फ 24 बॉल्स के ऊपर 50 स्कोर कर दिया। और ये अभी तक के जो से फास्टेस्ट 50 है टेस्ट क्रिकेट की, और यही कैप्टन होता है। और इन्होंने ये स्कोर भी जो है वो 7.2 ओवर्स के अंदर कंप्लीट कर लिया था, 87 उन्होंने कर लिया था। आप खुद सोचें कि आप 7 ओवर में 87 अगर पूरा कर रहे हैं, तो टेस्ट क्रिकेट में आप किस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। यही अप्रोच हमें भी अपनी क्रिकेट में चाहिए, लेकिन हमारे ऊपर इस तरह के लोग बैठे हुए हैं, शायद उनके कान पे जूं नहीं रेंगेगी, और आने वाले टाइम में भी नज़र नहीं आ रहा। मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ कि आने वाले टाइम में भी भाई आप इस टीम से कोई उम्मीद ना रखना कि ये कुछ अच्छा या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अच्छा तो चलो कर देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाकिस्तानी टीम परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक हमारी मैनेजमेंट, हमारे कोचेज़ और हमारे कैप्टन और साथ में जो प्लेयर्स हैं, जब तक उनकी डिफेंसिव अप्रोच चेंज नहीं होगी, हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। इंडिया के पास क्या है, उनके पास प्लेयर्स आते हैं, लेकिन वो प्लेयर्स मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, चाहे वो आईपीएल खेल रहे हो, चाहे वो अपने नीचे रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो, किसी भी टाइप की वो अपनी क्रिकेट खेल रहे हो, वो वहाँ पे अपनी जितनी उन्होंने वहाँ से सीखा होता है उसको आके इंटरनेशनल क्रिकेट में यूटिलाइज करते हैं, और अपना एग्रेशन भी ऐसा रखते हैं। मैं देखता हूँ कि हमारे प्लेयर जो उनसे है ना, वो दूसरे प्लेयर्स को सिर्फ गले लगाने से, जफियाँ डालने से बाज ही नहीं आ रहे होते, अपने अंदर ही वो जो उनसे बने होते हैं सुपरस्टार। तो जिसकी जो नुकसान है वो हमें इतने अरसे से हम उठा तो रहे हैं, और आगे भी उठाते रहेंगे, जब तक इनके ये सुपरस्टार इनके अंदर से निकलेगा नहीं, और ये जब तक अपनी गेम के साथ लॉयल नहीं होंगे। तो यार इंग्लैंड भी अपना सीरीज़ जो सी है वो जीत गया हुआ है, और इसमें उन्होंने क्लीन स्वीप किया, और श्रीलंका वुमेन टीम भी अपना फर्स्ट एशिया कप जीत चुके हैं। तो अभी तक की तो यही न्यूज़ है, बाकी देखते हैं अभी श्रीलंका और इंडिया का जो मैच चल रहा है उसके अंदर क्या बनता है। तो अगर अभी तक मुझे देख रहे हो और मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हो, तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।